हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मूलों के प्रकृति के बारे में बताए थे। मूलों के प्रकृति के मतलब क्या है? कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा, जब समीकरण दिया हुआ है तो उसका तो हल होगा। तो द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है तो उसका दो हल होगा। तो हल होने के लिए उसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो उसका हल हुआ वो वास्तविक है या नहीं। उसी को हम मूलों की प्रकृति कहते हैं। तो वो चेक कैसे होता है? तो चेक होता है विविक्तर द्वारा, जिसको आप डी कहते हैं। हमने इसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि विविक्तर क्या होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने आपको बताए थे। तो उसी को हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि इसका हल होगा या नहीं। तो क्वेश्चन लेंगे मतलब द्विघातीय समीकरण लेंगे और बताएंगे उसमें। तो पहले है एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताए। जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको मूलों की प्रकृति निकालना। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक या विविक्तर भी उसी को कहते हैं। इंग्लिश के कैपिटल लेटर डी से उसको डिनोट किया जाता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो जो पहला पॉइंट है उसमें हम लिखे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो बड़ा हो, ये साइन है, आपने आरोही आरोही क्रम में पढ़ा होगा, 2-3 कक्षा में ये सब साइन के बारे में बताया जाता है। तो जिधर खुला रहेगा उधर के बड़ा होता है और जिधर जुटा हुआ रहेगा वो छोटा होता है। तो 0 छोटा है, ये इससे बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा है कौन? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो ए दिया हुआ है उसमें बी निकालेंगे, ए निकालेंगे, सी निकालेंगे, उसको सॉल्व करें और 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा मतलब लाइन रेखा पे आप पढ़े होंगे तो इधर के जो रहता है वो माइनस में सारे रहता है, इधर को जो रहता है वो सभी प्लस में रहता है। जो प्लस में रहता है सभी वो 0 से बड़ा होता है। जो माइनस में आता है वो 0 से छोटा है। जैसे -1 0 से छोटा है, -2 0 से छोटा है, -3 0 से, बट वही आपको दे दे 1 2 3, 1 0 से बड़ा है, क्यों है? प्लस में। ऐसे समझ में? ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे बताया गया होगा। तो इसमें यही हम लिख दें कि अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब मूल 2 होगा। जब 2 घात का समीकरण है तो उसका मूल कितना? 2, मैक्सिमम 2। अब 2 है तो दोनों का दोनों एक ही तो नहीं होगा। एक ही मतलब x के मान 1 2 आया और 1 3 आया, इसका मतलब हो गया कि मूल असमान है, अलग अलग है। असमान मतलब अलग अलग है। तो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके द्वारा हम इसको आपको हम समझाएंगे। तो a बराबर 1 है। ये कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो a बराबर 1 हो गया। x के बगल में कितना है? -14 है, इसको साइन भी साथ में लिखे। तो b बराबर -14 होगा, मतलब x के बगल में जो रहता है उसको b। अब जिसमें x नहीं लगल है उसी, तो c कितना है? +48। अब इसको क्या सूत्र वही d बराबर लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर कितना है? -14 का स्क्वायर करेंगे -4, ये कितना है? 1 है, c कितना है? 48 है। तो 14 को 2 बार गुना करेंगे तो 14 के 2 बार गुना किए तो 196 माइनस इसमें इससे गुना किए तो 8 चौक 32 के 2, बाकी हाथ में 3 और 4 चौक 16 3 19, तो कितना हो गया? 192। 196 से 192 गया तो 4 आ गया। तो डी बराबर 4 आ गया। 4 आ गया मतलब 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इसका मूल्य निकलेगा, इस समीकरण का जो मूल्य निकलेगा वो अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। ऐसे समझ में? हमने पहले वही किए थे। यहाँ पे क्या लिखा है? वही लिखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। तो ये 4 है, 4 तो 0 से बड़ा होता है, ये छोटा है, इसे लिखेंगे आप। जब 0 से बड़ा है तो क्या हो गया कि मूल वास्तविक है लेकिन असमान है, मतलब अलग अलग है। अब थोड़ा सा आगे जब प्रकृति बता दिए तो अब अलग अलग कैसे होगा हम इसको आपको मूल्य निकालते हैं।
तो मूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि नहीं, श्रीधराचार्य के नियम लगाएंगे। श्रीधराचार्य का नियम क्या है? अब श्रीधराचार्य के नियम से हम आपको सॉल्व कराएंगे इस समीकरण का। श्रीधराचार्य का नियम क्या है? श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक थे, वो कहते थे कि x बराबर मतलब द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है तो उसका x होगा -b प्लस रूट डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हमने यहाँ बराबर करके ऐसे लिख दिया है कि d बराबर होता है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब d के मान आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो माइनस बी यहाँ से b लाएंगे कहाँ पे? इधर है, यहाँ पे b कितना है -14, a कितना है 1 और c कितना है 48। वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, वही वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। b बराबर -14 है, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस वो प्लस होगा जब आगे सॉल्व करेंगे, प्लस रूट ओवर d के मान कितना लाए थे? d के मान देखिए यहाँ लाए थे, देख रहे हैं d बराबर 4 लाए थे तो रूट के अंदर 4 लिख दी। 4 के वर्गमूल करने आता है? हाँ ये तो आता होगा। अब दूसरा होगा 1x ये और दूसरा x, यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -b माइनस रूट डी बटे 2a। डी के बराबर क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ भी वही, यहाँ पे d के मान निकाल दिए, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करके कितना लाए हैं? 4 लाए हैं। तो यहाँ भी माइनस आगे फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रूट ओवर 4 बटे 2। अब इसको तो माइनस माइनस प्लस, प्लस पहले था देखिए ये माइनस गुना किया प्लस हो गया 14 प्लस रूट 4 बटे 2। प्लस आगे नहीं लिखे क्योंकि आगे नहीं लिखा जाता, छुपा हुआ रहता है, आप ही जानते होंगे। कौमा इसके वाला कितना है? माइनस माइनस प्लस माइनस रूट, इतना हो गया। अब इसका वर्गमूल किए तो 2 आया, तो 4 प्लस 2 बटे 2 कौमा 14 प्लस 2 बटे 2 कौमा 14 माइनस 2 बटे 2 होगा, जो कि यहाँ लिखे हैं 14 माइनस 2 बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 2 कितना हो गया? 16 बटे 2 है यहाँ पे, और एक 14 में से 2 गया कितना? 12 बटे 2 है। अब इसको काटेंगे तो 8 आएगा, इसको काटेंगे तो 6 आएगा, मतलब भागा देंगे 16 में 2 से भागा दिया 8, 12 में 2 से भागा दिए तो 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 8,6। अब जो है x बराबर आया है 8,6, क्या है? बराबर है, अलग अलग है ना, 8 अलग है 6 अलग है, दोनों को मान एक तो नहीं है, एक जैसा है। 8 ये भी है, 6 को भी 8 कहेंगे नहीं कहेंगे, बराबर नहीं है, तो x के मान अलग आया, क्या आया? 8 और 6। तो आप ये याद रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जो 0 से बड़ा आ गया तो मूल तो वास्तविक है ही, वास्तविक नहीं है। ये कौन संख्या? परिमेय संख्या, p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते थे? जिसमें रूट वाला भी है और बिना रूट वाला भी है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते थे। परिमेय संख्या समुच्चय को, तो वास्तविक संख्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या हो गया कि मूल वास्तविक होगा और असमान अलग अलग होगा। अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर जो ये दूसरा वाले क्वेश्चन कराएंगे, इसी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से चलिए करा देते हैं। गुणनखंड विधि से इसी क्वेश्चन के कराएंगे तो भी x का मान कितना आएगा? 8 और 6। गुणनखंड विधि तो हाल ही हो जाएगा आप अगर जो ध्यान थोड़ा देंगे तो। यही क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 बराबर 0। अब क्या करेंगे? गुणनखंड में क्या होता है? लास्ट वाला फर्स्ट वाला से गुना करें, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला से गुना किए तो 48 x स्क्वायर आ गया। अब ये बीचे वाला जो है उसको ऐसा तोड़े कि जो 2 भाग में 1 है तो इसको 2 भाग में तोड़िएगा। जब जो 2 भाग में तोड़िएगा तो जो 2 भाग आ गए उसको गुना करेंगे तो हमको 48 x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़े या घटाए जी जो भी करे आप उसको उतना करने पे 14 आ जाना चाहिए। जैसे हम इसको तोड़ दिए हैं 8 और 6, तो माइनस 6x माइनस 8 है ना, यहाँ पे टूटा हुआ, तो माइनस माइनस सेम है, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, माइनस आगे लग गया तो माइनस 14x हो गया। लेकिन अब गुना करते हैं तो माइनस 8x गुने माइनस 6x, माइनस गुने माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, 8 छक 48, x गुने x स्क्वायर हो गया, इसलिए तोड़ दिए। अब इसको x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 है। अब जो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा तेज रहेगा पढ़ने के लिए, तो 1 से यहाँ देख रहा है
यहाँ भी एक एक्स बाहर निकल गया तो एक्स माइनस 8 बच गया, माइनस यहाँ 6, एक रो में 6 है, 6 बाहर निकल गया तो एक्स माइनस 8 बच गया बराबर 0 हो गया। लेकिन इसको अच्छा से आसानी से तोड़ने के लिए हम ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार है, इसको भी तोड़ दिए 4 गुने 2 गुने एक्स माइनस इसको भी तोड़ दिए 3 गुने 2 गुने एक्स, इसको भी पूरा तोड़ दिए गुणनखंड 3 गुने 2 गुने 4 गुने 2 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, कौन कौन दोनों में है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी, आपको कोई चीज़ मिल रहा है 2 4 है इसमें नहीं है, तो जो है उसको बाहर निकालिए, एक्स बच गया तो एक्स लिख दिए, माइनस 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे हो गया, माइनस वाले बाहर लेंगे, देखिए ये प्लस है, अगर जो इसको 3 गुने 2 माइनस में लिखेंगे, माइनस 4 गुने 2 माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों किए, क्योंकि हमको कॉमन आ जाएगा, देखिए 3 गुने 2 माइनस वाला 3 गुने 2 माइनस वाला कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी माइनस 6 यही ना होगा, माइनस 3 गुने 2 है, माइनस 3 गुने 2 है तो माइनस 6 ही होगा ना, तो माइनस 6 दोनों में से बाहर आ गया। अब क्या बच गया, 4 माइनस 4 गुने 2 बच गया, यहाँ एक्स बच गया तो एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब क्या है ये, अब ये दोनों सेम है तो एक्स माइनस 8 बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस 6 बचेगा लास्ट में। गुणनखंड तो आप जानते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब दो चीज़ का गुना 0 है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक 0 होगा, एक बार इसको 0 माने हैं एक बार इसको माने हैं, मतलब यही करनी है, एक्स माइनस 8 बराबर 0 होगा या तो एक्स माइनस 6 बराबर 0 होगा। जब ए 0 होगा तो एक्स बराबर 8 हो जाएगा, जब ए 0 होगा तो एक्स बराबर 6 हो जाएगा। तो एक्स के 2 मान आ गया कितना, एक्स बराबर आ गया 8, 6। गुणनखंड विधि से हम आपको भी बता दिए कि अलग अलग आ गया एक्स का मान, सूत्र से आप को भी बताया तो वो भी एक्स का मान अलग अलग आया था। तो इसीलिए कोई समीकरण दिया हुआ है प्रकृति चेक करने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा, अब विभेदक निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जो 0 से बड़ा हो गया तो उसका मूल होगा लेकिन अलग अलग होगा और मूल वास्तविक होगा। ऐसे समझ में, ये वीडियो अब लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक वीडियो को 2 से 3 से 4 बार जरूर देखें, जो तेज है वो तो 1-2 बार देखेगा हो जाएगा, लेकिन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर जो 4 बार भी देख लिया वीडियो को, अगर जो 4 बार वीडियो को देख लिया तो उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।